हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैटेगरीज ऑफ एनोटेशन। पिछली वीडियो तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इसकी हायरार्की देखी थी कि ये कौन कहाँ कैसे फिट होता है। आज इसके कैटेगरी देख लेंगे। कैटेगरी है सच आपसे इंटरव्यू में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन पूछी किस टाइम में डिफाइन होती है, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको, मैं आपको इसको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा ताकि एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है वो होती है मार्क्ड। ठीक है, मार्कर, सॉरी, मार के ई आर, मार्कर। ठीक है, मार्कर एनोटेशन कहते हैं। फिर होता है एक सिंगल वैल्यू एनोटेशन। ठीक है, फिर क्या होता है सिंगल वैल्यू, इनके अंदर एक वैल्यू रहती है। ठीक है, सिंगल वैल्यू एनोटेशन ये बांटे गए हैं। एक होते हैं फुल एनोटेशंस। ठीक है, होते हैं फुल एनोटेशंस, और एक होते हैं टाइप, टी वाई पी ई, और एक होता है हमारे रिपीटिंग, आर ई पी ई टी आई एन जी। ठीक है, रिपीटिंग। तो इन सब में क्या फ़र्क रहता है, क्या होता क्या है, ये सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं बनी। ठीक है, पहले से बेटर है। तो मार्कर की बात करता हूँ अगर मैं, तो सबसे बेस्ट होता है ये। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्टली बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इनकी प्रेजेंस ही मतलब कहते हैं ना, हमारा आना ही काफ़ी है, वैसा कुछ सीन है इनका। ठीक है, तो कहाँ यूज़ होता है, सिंगल कंपाइल टूल में यूज़ होते हैं। एक बार लिख दिए तो लिख दिए, बात खत्म। जैसे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ @override, OVERRIDE, ओवरराइड हो गया। ठीक है, RIDE, @ हो गया टेस्ट एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशंस, ANNOTATION, इनमें कुछ नहीं लिखना होता है आपको। ठीक है, बस ये है तो है। सिंगल सिंगल वैल्यू एनोटेशन क्या होता है, इसी में अगर आप कुछ एक वैल्यू पास आउट कर दें, सिंगल वैल्यूड में मतलब ये सही रहेगा, कैसा मार्कर ही रहेगा, लेकिन आप कुछ एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं इस टेस्ट एनोटेशन की बात करूं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो TEST टेस्ट। ठीक है, फिर लिख सकते हो एनोटेशन, ANNOTATION, टेस्ट एनोटेशन, और यहाँ पे लिख सकते हो टेस्टिंग, TESTING, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। फिर आता है फुल एनोटेशन। ठीक है, फुल एनोटेशन में क्या होता है कि आप एक की वैल्यू पेयर डालते हो उसमें, ये पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि एनोटेशन क्या है, क्यों है, किस लिए है। इसी को आगे कंटिन्यू करते चलते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत से चीजें कर सकते हैं। @टेस्ट एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशन, ANNOTATION। ठीक है, इसके अंदर आप क्या डालोगे, की वैल्यू पेयर टाइप का डालोगे। जैसे कि इसका ओनर कौन है, कौन काम कर रहा है, जैसे कि राहुल काम कर रहा है। ठीक है, काम क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू, वैल्यू डाल दोगे। जैसे कि टेस्ट मार रहा है, टेस्टिंग कर रहा है यहाँ पे बैठ करके। ठीक है, ये जो होते हैं ना फुल वाले, ये बहुत रेयर यूज होते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जाते हैं वहीं ज़्यादा यूज होता है, नहीं तो कोई भी टेस्ट इस लेवल पे तो टेस्ट नहीं करता है जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टाइप एनोटेशंस। टाइप एनोटेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे आप यूज कर रहे होते हैं मतलब चेक कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप चेक कर रहे होते हैं फ्रेमवर्क की हेल्प से। कि जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे टाइप चेक, जो हमने इसकी जेनेरिक में पढ़ा था, ये टाइप सेफ्टी, इन सबको चेक करने के लिए एनोटेशंस भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूज होता है इसका यहाँ पे, इसका यूज ये होता है टाइप का, कि जब हम इस टाइप को यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, @ टारगेट, TARGET, एनोटेशन टाइप है, लेकिन टाइप क्या यूज कर सकता हूँ उसमें। और जैसे कि मैं एलिमेंट, एलिमेंट टाइप होती है मेरी क्लास, ELEMENT, एलिमेंट टाइप। ठीक है, एलिमेंट टाइप डॉट TYPE, टाइप यूज, उसमें क्या यूज हुआ है, क्या टाइप यूज हुआ है, उसको मेरे को बताएगा। तो जब इसको मैं रन कराऊंगा तो क्या बोलेगा ये कि मैं एक टाइप एनोटेशन से ऑलरेडी टाइप दूं, मतलब जो भी इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग टाइप का है तो वो उसको एनोटेट करेगा। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर एनोटेशंस तुम यू डालना चाहोगे उसको तुम इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, किसके अंदर, टाइप एनोटेशन के अंदर, कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, फिर आता है रिपीटेशन टाइप वाले। जैसे कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ें रिपीट करनी है या करवानी है तो इसमें बहुत सिंपल है, शेड्यूल, शेड्यूल बहुत यूज होता है, SEDULE। ठीक है, शेड्यूल यूज होता है, जैसे कि डे इज इक्वल टू क्या आएगा, मंडे, MONDAY। ठीक है, मंडे,
schedule day इज इक्वल टू ट्यूजडे, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। रिटेंशन भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कौन सा? रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन। ठीक है, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। रिटेंशन क्या है? आप इसमें क्या करते हो, एक क्लास का नाम देते हो, फिर डॉट लगाते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लास का नाम डॉट फिर फंक्शन का नाम यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, रिटेन करके रखेगा वो आपकी, अगर कोई पॉलिसी है उसको रिटेन करके रखेगा। आपको कोई टाइप कास्ट लगाना है, कुछ भी करना है, वो रिटेन करके रखेगा। तो उसमें आते हैं रिपीटिंग वाले। अच्छा, तो इसमें से अब बात ये आती है कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे। मार्कर, सिंगल वैल्यू, मेजरली ये पूछे जाते हैं। ये जो है ये एडवांस लेवल पे हैं, फ्रेशर से नहीं पूछे जाएंगे। ये एडवांस जो बंदे हैं, जैसे कि जिनका एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल का, ये उनसे पूछे जाते हैं। टाइप और रिपीटिशन यूज करते हो, शेड्यूलिंग कैसे करते हो, शेड्यूल @शेड्यूल बताओ डायरेक्टली। और ये नहीं पूछा जाएगा कि मार्कर कैटेगरी बताओ, सिंगल बताओ। वो डायरेक्टली पूछेंगे @शेड्यूल कैसे यूज करते हैं, टारगेट कैसे यूज करते हैं, टेस्ट एनोटेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब वो टेस्ट एनोटेशन तुम पे डिपेंड करता है। तुम याला बताओ, याला बताओ, याला बताओ, किस कैटेगरी के अंदर से बता रहे हो। ठीक है, जो तुमने यूज करा होगा वो तुम बताओ। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली